नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेंगे इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल थर्ड। ठीक है दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग और यूजी केबल्स। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम पहला फर्स्ट लेते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि उसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, 26 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं कि SWG से तार का आकार मापने की फ्रास क्या है, मतलब SWG से कितने रेंज तक का रेंज माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। इसका हो जाएगा 0 से 36। SWG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसी प्रकार से AWG, जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन वायर गेज, और इसमें जो साइज मापने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है आपके उसमें माइल्स में, MILES, माइल्स में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि इस तार से जोड़ का क्या नाम है। इस प्रकार के तार के जो जोड़ का क्या नाम है, तो बता दीजिए। ऑप्शन ए एरियल टैप जोड़, ऑप्शन बी नोटेड टैप जोड़, ऑप्शन सी डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, या ऑप्शन डी डबल क्रॉस टैप जोड़। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जो दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आपके राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा बी, नोटेड टैप जॉइंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे कौन सा है। ऑप्शन ए रोजिन, ऑप्शन बी जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन सी साल साल अमोनिया, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं फिर। क्वेश्चन 5 लेते हैं कि मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और ऑप्शन डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा ए, डीप सोल्डरिंग। ठीक है, मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग करोगे आप, डीप सोल्डरिंग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यानी कि एक्स का क्या नाम है आपके यहाँ पर, एक्स से इंगित किया गया भाग का क्या नाम है। तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बडिंग। इसी प्रकार से एक सूत्र आता है SEBMI, सबमई, यानी कि इंसुलेशन, इंसुलेशन के ऊपर मेटेलिक शीट, मेटेलिक शीट के ऊपर बडिंग, और बडिंग के ऊपर आर्मरिंग, और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग आती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। XLPE पूर्ण नाम क्या है। यानी कि इस XLP केबल का पूर्ण नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा इसमें, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि सर्विंग सबसे आखिरी परत होती है, सबसे लास्ट वाली परत होती है। तो इसमें इस केबल का क्या उद्देश्य और क्यों लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, आपके हो जाएगा डी। ठीक है, प्रोटेक्शन आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके धात्विक कवच से शरण से बचाना, यानी कि प्रोटेक्शन आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन लेते हैं अगला, आर्मरिंग के वायुमंडलीय स्थिति से बचना। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष। कौन सा हो जाएगा आपके, लघु परिपथ दोष, यानी कि शॉर्ट सर्किट दोष। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं कि उत्पादन उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशनों में अगर आप केबल बिछाते हो तो इसमें किस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हवा में रैंक होगा। हवा में रैंक होती है, ऐसे रखी हुई होती है और ऐसे टाइप में रैंक होती है, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। तो होते हैं यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए। ए कैसे? क्योंकि तांबे की जो संयोजकता होती है 2, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां लेते हैं, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। नियॉन लैंप में कौन सा प्रभाव होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या हो सकती है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। ओम, किलो ओम, मिली ओम या मेगा ओम? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मेगा ओम। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो आपके सामने ऑप्शन ए दे रखा है कि कार्ट्रिज फ्यूज, ऑप्शन बी पुणे तार बंदे योगी फ्यूज यानी रिवायरेबल फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या हाई रैप्चरिंग क्षमता। तो कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके बी। कौन सा हो जाएगा आपके बी, रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपके, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। कौन सा हो जाएगा 15 का, डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम चालकों को अगर आप सोल्डरिंग करनी है तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो इसका कौन सा लेंगे आप? ऑप्शन ए टेलो, कैरोलाइट, जस्ता क्लोराइड, सालामोनियम। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरोलाइट। ऑप्शन नंबर बी, कैरोलाइट लेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए टीन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन बी शीशे का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन सी स्लैग को बनने से रोक देता है, या ऑप्शन डी जोड़ों पर असमान बहाव हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, टीन का भाग कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का ए। ठीक है दोस्तों। फिर ऑप्शन नंबर 18 लेते हैं कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो ऑप्शन ए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन सी कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि लंबे समय तक धारा बहती रहेगी तो रजिस्टेंस घटेगा, इंसुलेशन रजिस्टेंस घटेगा। 19वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। बी, इसका कौन सा हो जाएगा, डक्ट टाइप। इसका क्या हो जाएगा आपके, बी, बी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, इस भूमिगत केबल से इंगित भाग का नाम बताइए। इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी बडिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग, ऑप्शन डी लेड सीथ। तो इसका जो 20वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी। क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी, लेड सीथ। ठीक है दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन ए भूदोष, ऑप्शन बी लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी खुला परिपथ दोष, ऑप्शन डी कमजोर कुचालक दोष। तो 21वें का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 21वें का हो जाएगा बी। 21वें का कौन सा हो जाएगा, बी, लघु परिपथ दोष। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी। कौन सा हो जाएगा आपके, बी, बडिंग। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन को
उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ऑप्शन ए, ये जलने में अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु है। या ऑप्शन सी, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु है। या ऑप्शन डी, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 23 का क्या हो जाएगा आपके ए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जलने और अग्नि से बचाने का काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाए जाते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके रेड टेल जॉइंट। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, इस जोड़ का क्या नाम है? यानी कि ऑप्शन ए मैरिड जोड़, ऑप्शन बी स्क्रैप्ड जॉइंट, ऑप्शन सी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ऑप्शन डी ब्रिटानिया टी जॉइंट। ठीक है दोस्तों। तो 25वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा मैरिड जॉइंट। क्या हो जाएगा आपके? मैरिड जॉइंट। ठीक है। फिर क्वेश्चन 26 हो जाएगा, ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? लाइन की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है। ऑप्शन बी, आंतरिक व बाह्य वायरिंग स्थापित करना। ऑप्शन सी, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन सा हो जाएगा? डी, सिरोपरी लाइन हेतु से जुड़ाव हेतु। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए, डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। या ऑप्शन डी, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 27 का सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए, पटसन फाइलिंग, ऑप्शन बी आर्मरिंग, ऑप्शन सी लेड शीट, या ऑप्शन डी कागज कुचालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी, लेड शीट। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो ऑप्शन ए, पॉलीएमिन हार्डनर, ऑप्शन बी कास्ट रेजिन यौगिक, ऑप्शन सी बिटुमिनस यौगिक, या ऑप्शन डी एपॉक्सी कास्ट रेजिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बिटुमिनस यौगिक। ठीक है। ठीक है दोस्तों।